हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन की बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन की बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मान लो हमारे पास कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन दिया हुआ है, अगर हमें उसका स्ट्रक्चर पता होगा तो हम किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन की बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आयन आता है NO2 आयन। तो अगर हम NO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो NO2 का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, साथ में लोन पेयर है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ इसमें एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है और 1 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूले में अगर इसको हम रखते हैं तो 1 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका 1 आएगा और नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया है NO2 का 1.5। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल आता है NO3। NO3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से आता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक डबल बॉन्ड है, साथ में 2 सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 1 डबल बॉन्ड मतलब इसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन है, साथ में एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन और एक सिग्मा इधर हो गया है और साथ में एक पाई है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फार्मूला में फिट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/3। 3 क्या है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है और एक ही है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर इसकी फाइंड आउट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 1 प्लस 0.33। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई इसकी, 1.03। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है CO3 कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें कार्बन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पर और 2 क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मतलब कि एक पाई इलेक्ट्रॉन है, साथ में एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी इसका आंसर क्या रहेगा कि 1 प्लस 1/3। तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 प्लस 0.03। तो इसका भी टोटल बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1.33। नेक्स्ट आता है सल्फेट आयन SO4। अगर SO4 के हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होते हैं। अब यहाँ पर इसका सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितने 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 2 पाई बॉन्ड हो गए, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड के। तो इस टाइप से यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में फिट करते हैं तो 1 प्लस 2/4, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0.5। तो टोटल इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। तो सल्फेट आयन की 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फॉस्फेट आयन। अगर फॉस्फेट आयन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। यहाँ पर फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। तो यहाँ पर ये 5 बॉन्ड बने हुए हैं। तो फॉस्फोरस में भी एक डबल बॉन्ड है, मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है और सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड इधर प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए और पाई बॉन्ड 1 है। तो 1/4 ये हो गया है। 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.25। तो टोटल इसकी बॉन्ड ऑर्डर रहेगी वो है 1.25 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है क्रोमेट आयन का। तो क्रोमेट आयन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्रोमियम में देखने को मिलेगा 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 सिंगल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड मतलब कि 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर और 4 कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका भी क्या रहेगा, अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। तो 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। तो क्रोमेट आयन की भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 1.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ClO- आयन। अगर हम ClO- आयन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होते हैं। क्योंकि क्लोरीन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 6। तो यहाँ पर क्या हो गए, लोन पेयर हो गए, साथ में एक बॉन्ड पेयर हो गया है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगी, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1 प्रेजेंट है इसलिए ये 1 हो गया है। तो यहाँ पर
जीरो को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इस टाइप से इसके अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ClO माइनस आयन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई, 1 हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आता है इसका ClO। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ClO2 माइनस। ClO2 माइनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 7 रहेगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से यहाँ पर किया है। 2 इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड के रूप में आ गए, एक यहाँ पर आ गया है और 4 ये लोन पेयर फॉर्म में हो गए हैं। तो इस टाइप से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्लोरीन पे एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया, इसमें 1 पाई इलेक्ट्रॉन है और 1 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से यहाँ पर कितने 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और 1 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 हो गया है, 1 मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन और 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से अगर इसकी बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं तो हमें मिल जाता है 1.5। इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई, 1.5। फिर देखते हैं ClO3 माइनस आयन। ClO3 माइनस आयन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। यहाँ पर भी क्लोरीन में 2 डबल बॉन्ड है, साथ में एक सिंगल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें हमें 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, साथ ही साथ 3 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं। तो 2/3 मतलब 2 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0.66। तो 1 + 0.66 तो इसका टोटल बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। फिर आता है ClO4 माइनस आयन। ClO4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर इसका इस टाइप से होता है। इसमें कितने 3 पाई बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 + 3/4 तो 3 को 4 से डिवाइड करने पे आ जाता है 0.75। तो टोटल इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो होती है 1 + 0.75 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर ये हो गई है। तो ये कुछ पॉलीएटॉमिक आयन थे जिनकी की बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने देखी है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर है 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 है पाई बॉन्ड। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में फिट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो कितना हो गया यहाँ पर 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है, वो हो गया है 2। तो इस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई, 2। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स और आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और MCQ लेते हैं हम लोग।